नमस्ते, राधे राधे, हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल बायो अर्स द यूनिवर्स ऑफ बायोलॉजी। तो होपफुली सारे थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट ने अपना फर्स्ट यूनिट अच्छे से कंप्लीट कर लिया होगा। सारी बातें आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट सेक्शन में या हमारे इंस्टाग्राम चैनल, टेलीग्राम चैनल पे बता सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आपका यूनिट सेकेंड, जो कि होने वाला है ट्रांसलेशन। ठीक है, mRNA आपका बन गया। अब mRNA से प्रोटीन कैसे बनेगा, इसी प्रोसेस को ट्रांसलेशन कहते हैं। और उस ट्रांसलेशन के प्रोसेस में कुछ चीज़ें लगती हैं, जैसे जेनेटिक कोड, राइबोसोम, कुछ और फैक्टर्स आप पढ़ेंगे। तो उस सीरीज में हम आज पढ़ने वाले जेनेटिक कोड। जेनेटिक कोड क्या होता है, ये आपको मॉलिक्यूलर भी आगे जब आप क्लासेस में पढ़ेंगे आगे के सेमेस्टर में, वहाँ भी हेल्प करेगा। तो व्हाट इज जेनेटिक कोड हम आज पढ़ने वाले हैं। जेनेटिक कोड क्या होता है, तो जेनेटिक कोड की थोड़ी हमें डिस्कवरी पढ़ लें कि कौन डिस्कवर किया, क्या ज़रूरत पड़ी इसके लिए। तो अगर हम जेनेटिक कोड की डिस्कवरी की बात करें तो एक साइंटिस्ट थे जॉर्ज गैमो, 1953 में जॉर्ज गैमो, ठीक है, एक फिजिस्ट थे। उन्होंने ट्रिपलेट कोड ऑफ डीएनए के बारे में बताया कि डीएनए में कोड ट्रिपलेट में पाए जाते हैं। आप पढ़ेंगे ऐसे AUG, GUG, UUU, इस तरीके से ये स्ट्रक्चर बताया कि जो कोडान होते हैं इस तरीके से ट्रिपलेट के फॉर्म में पाए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद दो साइंटिस्ट आए जिनका नाम था नीरेनबर्ग एंड मेथाई। ठीक है, इन्होंने क्या किया, परफॉर्म किया इन विट्रो, मतलब इन विट्रो और इन वीवो दो मतलब एक्सपेरिमेंट होता है। इन विट्रो का मतलब सेल के अंदर और इन वीवो का मतलब होता है बाहर से कोई चीज़ लेके करना। ठीक है, इन विट्रो मतलब काम किया इन्होंने और देखा कि द फर्स्ट कंप्लीट कोडॉन ट्रिपलेट सीक्वेंस के बारे में बताया, जो कि था UUU। पहला ट्रिपलेट कोडॉन के बारे में इन्होंने बताया जो कि था UUU, और किसको कोड करता था, फेनाइलएनालिन, एमिनो एसिड के बारे में आप सब जानते होंगे। ठीक है, आपका प्रोटीन किससे मिलकर बना होता है, प्रोटीन जो होता है आपका P से मैं डिनोट कर देती हूँ। प्रोटीन आपका इस तरीके से एमिनो एसिड से मिलकर बना होता है। ठीक है, ये एमिनो एसिड्स होते हैं, एमिनो एसिड्स। ठीक है, प्रोटीन आपका एमिनो एसिड से मिलकर बना होता है। ठीक है, दिस लेड द फाउंडेशन फॉर डेसिफरिंग द इंटायर जेनेटिक कोड। ये पूरे जेनेटिक कोड को बनाने में एक क्या था, फाउंडेशन का काम किया। मतलब एक जैसे घर बनाने के लिए ईंटों की जरूरत होती है, तो एक ब्रिक्स, उसके ऊपर कई सारे ब्रिक्स लगा के बनते हैं, उसी तरीके से ये एक फाउंडेशन का काम किया कि इस तरीके से कोडॉन बनेंगे। उसके बाद आते हैं खुराना एंड हॉली। खुराना एंड हॉली ने क्या बताया, हरगोविंद खुराना जो इंडियन साइंटिस्ट थे उनकी बात हो रही है। They contributed significantly to deciphering of the genetic code by synthesizing mRNA molecules with defined sequence and determining amino acid they encoded। इन्होंने क्या किया, एक mRNA को सिंथेसाइज किया, mRNA की सिंथेसिस की। ठीक है, RNA मॉलिक्यूल को उनके सीक्वेंस के साथ, और एक एमिनो एसिड को इनकोड किया। इसको आप आगे समझेंगे अभी। ठीक है, हॉली जो साइंटिस्ट थे यहाँ पे, इन्होंने tRNA सीक्वेंस को के बारे में भी बताया था। अब tRNA क्या है, ट्रांसफर RNA कहते हैं, इसको भी आप आगे पढ़ेंगे जब ट्रांसलेशन पढ़ेंगे। ठीक, तो ये हो गया इनकी डिस्कवरी। जेनेटिक कोड क्या होता है, ठीक है, तो जेनेटिक कोड के बारे में एक एक करके हम जानेंगे। व्हाट इज जेनेटिक कोड, तो जेनेटिक कोड क्या होता है, एक सेट ऑफ रूल है जिसके द्वारा जेनेटिक मटेरियल के इंफॉर्मेशन को इनकोड किया जाता है। जैसे ये जेनेटिक मटेरियल आपका डीएनए है, अभी ऐसे नहीं पाया जाता, यहाँ पे ऐसे कोडिंग होती है AUUG। तो आप सभी देखते हैं सबका जेनेटिक मटेरियल अलग होता है, तभी पता चल जाता है कि आपके फादर कौन है, आपके मदर कौन है। अगर ये जेनेटिक मटेरियल सबका सेम होता है तो आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते, इसी वजह से ये कोडिंग की जाती है और एक सेट ऑफ रूल है। ठीक है, और ये जो प्रोसेस है, द प्रोसेस इन्वॉल्व्स द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ डीएनए इनटू mRNA एंड देन ट्रांसलेशन ऑफ mRNA इनटू स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ एमिनो एसिड दैट फॉर्म अ प्रोटीन। तो यहाँ पे किस प्रोसेस में इसका यूज होता है, तो आप जो डीएनए से क्या करते हैं, इस तरीके से मैं बना दूं, डीएनए से क्या बनता है, RNA, mRNA आप या RNA कह सकते हैं, और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, जो कि आप पढ़ चुके हैं। और इस RNA से क्या बनता है, प्रोटीन, और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ट्रांसलेशन, जो कि हम पढ़ने वाले हैं। इसमें हमें जेनेटिक कोड की जरूरत पड़ती है। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन में, ठीक, जेनेटिक कोड की जरूरत पड़ती है। और आपने ट्रांसक्रिप्शन में भी देखा था कि जब mRNA आ रहा था उसके लिए क्या आ रहा था, अलग कोड आ रहा था। ठीक है, अब ये जो कोड होते हैं ना, दो तरीके के होते हैं, दो तरीके से इनको डिवाइड किया गया है। नाम दिया गया है सेंस कोडॉन एंड नॉन सेंस कोडॉन। सेंस कोडॉन, ये जो कोड होते हैं जेनेटिक कोड, आप देखेंगे इस तरीके से 64 पाए जाते हैं। ठीक है, ये टोटल आपके 64 हैं, 64 पाए जाते हैं। ठीक है, 64।
और इन 64 को भी दो तरीके से डिवाइड किया गया है। पहला है आपका सेंस कोडॉन और दूसरा है नॉन सेंस कोडॉन। अब दोनों में क्या डिफरेंस है इसको हम समझेंगे, सेंस कोडॉन एंड नॉन सेंस कोडॉन। सेंस कोडॉन्स क्या होते हैं? सेंस कोडॉन्स जो होते हैं वो आपके एमआरएनए में कोड करते हैं स्पेसिफिक अमीनो एसिड को। हर कोडॉन के लिए एक स्पेसिफिक अमीनो एसिड होगा प्रोटीन सिंथेसिस के टाइम पे, ठीक है, मतलब कि इसके लिए यही आएगा, इसके लिए यही आएगा, ठीक। ये 61 कोडॉन्स होते हैं जो 20 स्टैंडर्ड अमीनो एसिड, आप अमीनो एसिड पढ़ेंगे तो आप पढ़ेंगे उसमें अमीनो एसिड जो है 20 स्टैंडर्ड अमीनो एसिड पाए जाते हैं, जिसमें आप पढ़ेंगे ग्लाइसिन, प्रोलीन, वैलीन। अभी आप नाम भी इनके देखेंगे कोडॉन कैसे कोड करते हैं। हर अमीनो एसिड के लिए एक अलग कोडॉन होता है। कभी कभी क्या होते हैं कि कई 2-3 अमीनो एसिड के लिए एक ही कोडॉन होता है, उसको भी आप देखेंगे। तो ये आपके 61 जो होते हैं, 64 में से 61 सेंस कोडॉन होते हैं जो कि एमआरएनए को कोड करते हैं। हर मतलब अमीनो एसिड के लिए एक स्पेसिफिक कोड होता है। जैसे अभी आप देखेंगे इसको, मैं बताते चलूँ यहाँ। जैसे आप देखेंगे यहाँ पे ये ट्रिपल यू फिनाइल एनालिन को कोड कर रहा है, ट्रिपल यू सी फिनाइल एनालिन को, UUA ल्यूसीन को, UUG ल्यूसीन को, ठीक है, इस तरीके से ये कोड करता है, ठीक। तो ये हो गया आपके सेंस कोडॉन। अगर नॉन सेंस कोडॉन की मैं बात करूं तो इनको नॉन सेंस कोडॉन या स्टॉप कोडॉन भी कहते हैं, मतलब ये रोकने का काम करेंगे। और ये 3 सेट में पाए जाते हैं और वो ये तीनों सेट हमेशा यूनिवर्सल हैं, मतलब UAA, UAG, UGA, ठीक है। इसको मैं एक ट्रिक बता देती हूँ आपको याद करने के लिए, ठीक है। इनका नाम भी है, इस तरीके से आप करते हैं उआ, ठीक है, सॉरी UUA, उआ और उगा, ठीक है। इनका नाम भी है, इसको कहते हैं ओकरे, ओकरे इसको कहते हैं, सॉरी इनका ये 3 नाम है। उगा, ठीक है, मैंने ऐसे याद किया था, UUA उगा, उगा UGA और उग, ठीक है। ओकरे OCHRE ओकरे, OPEL ओपेल और अंबर UMBER अंबर, इनके 3 नाम है और इन तीनों को स्टॉप कोडॉन या नॉनसेंस कोडॉन कहा जाता है। कभी आपसे ऑप्शन में इनके नाम पूछ ले तो आपको याद होना चाहिए, उगा, उगा और उग, UUA, UGA, UUG। इनका नाम भी है ओकरे, ओपेल एंड अंबर, ठीक है। तो होपफुली सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। यहाँ पे सीक्वेंस गलत है, लेकिन मैंने जिस सीक्वेंस से मैंने याद किया था उससे मैंने आपको बता दिया। और जो ये मैंने बताया, आपने पढ़ा ओकरे, ओपेल एंड अंबर, तो आप ऐसे याद रख सकते हैं उसके ऊपर अंबर, ठीक है, ओकरे, ओपेल, अंबर, उसके ऊपर अंबर, इससे आप याद रख सकते हैं, ठीक है। ये हो गया आपके नॉनसेंस कोडॉन। तो यहाँ पे सेंस कोडॉन और नॉनसेंस कोडॉन की बात होगी। अब आता है कि जो प्रोकैरियोट होते हैं ये AUG को एज अ स्टार्ट कोडॉन यूज करते हैं। और ये इसको आप ऐसे समझिए, पहले यहाँ आप समझ लीजिए कि ये है आपका DNA से RNA, RNA से प्रोटीन बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से आपने देखा DNA से क्या बना, RNA, ये RNA और ये RNA अलग अलग फिर कोडिंग कर रहा है। प्रोटीन जब बन रहा है तो ये देख रहे हैं GUG वैलिन को कोड कर रहा है। यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म लिखा गया है किसका, एमिनो एसिड्स का, इसका मतलब होता है वेलिन, ठीक है। इस तरीके से ल्यूसीन, ट्रिप्टोफान, फिनाइल, ठीक है, फिनाइल एनालिन, इस तरीके से अलग अलग प्रोटीन को कोड कर रहे हैं। और इस तरीके से आप यहाँ भी देख लीजिए किस तरीके से प्रोटीन कोडिंग होती है। और ये जेनेटिक कोड आप कैसे बनाएंगे, आप सबको पता है कि यूरेसिल, साइटोसिन, एडिनोसिन, गुआनिन, इस तरीके से होता है, ठीक है। इनको ये एक सीक्वेंस होता है UCAG, यहाँ ऊपर रख लीजिए UCAG, यहाँ नीचे रख लीजिए, ठीक है। और यहाँ पे इस तरीके से इस कॉलम में UCAG, इस कॉलम में UCAG, इस कॉलम में UCAG, ठीक है, और इस कॉलम में UCAG। अब आपको क्या करना है, इनको बनाने का सीक्वेंस क्या है, आप एटलीस्ट इनको बनाना सीख जाइए। इसका U उठाइए, इसका U और इसका U, U, इसका U, मतलब हर 4 कॉलम के लिए यहाँ पे बात हो रही है, ठीक है। फिर आपको क्या करना है कि इसका U और इसका C, UUC, फिर ऐसे ही इसका U
उसका A, UUG। इसी तरीके से दूसरे में आप आएंगे UC, इसका U, UC, उसके बाद से UCAG, फिर यहाँ पे UAA लिखते चली जाइए, उसके बाद UCAG लिख दीजिए, UG आपने लिखा, उसके बाद UCAG उठाकर रख दीजिए। फिर इसी तरीके से C के साथ CU, उसके बाद UCAG पूरा उठा के रख दीजिए, CC लिख दीजिए और उसके बाद पूरा UCAG उठा कर रख दीजिए। मतलब आप देख रहे हैं CC और फिर CA, इसका C और इसका A और फिर इधर का UCAG पूरा उठा के रख दीजिए। तो इस तरीके से आप कोडॉन बना सकते हैं। और ये कोडॉन आप देख रहे हैं कि अलग अलग एमिनो एसिड के लिए कोड कर रहे हैं। जैसे फेनाइलएलानाइन एमिनो एसिड है, इसकी कोडिंग ल्यूसीन कर रहा है, ये चारों ल्यूसीन को कोड कर रहे हैं, ये तीनों आइसोल्यूसीन को कोड कर रहे हैं, ये वैलिन को कोड कर रहे हैं, ये सेरीन को कोड कर रहे हैं। ये सब क्या है? ये अमीनो एसिड्स हैं और इनकी कोडिंग कौन करता है? इस तरीके के ट्रिपलेट। और इन ट्रिपलेट को बनाने वाले कौन थे? गैमो, ठीक है, गैमो ने इनको बनाया था, जॉर्ज गैमो ने, ठीक। तो यहाँ पे कुछ चीजें बताई गई हैं जिनका यूज होगा जब आप ट्रांसलेशन, जो प्रोकैरियोट्स होते हैं वो AUG को एज ए स्टार्ट कोडॉन, मतलब अगर प्रोटीन बनाने की शुरुआत करेंगे यहाँ से, ऐसे प्रोटीन बनेगा तो स्टार्ट कहाँ से होगा? AUG से, ठीक है। और ये किसकी बात हो रही है? प्रोकैरियोट की। आप सबको पता कि आपको प्रोकैरियोट और यूकैरियोट मिला के पढ़ना है, तो ये प्रोकैरियोट में स्टार्ट होता है। और ये किसको कोड करते हैं? कौन से अमीनो एसिड को? मेथियोनिन को, ठीक है, मेथियोनिन, जिसको कि शॉर्ट फॉर्म में मेट भी कहा जाता है। तो आप इसको लिख लीजिएगा, मेथियोनिन को, और इसको वन वर्ड में M लिखा जाता है। इतनी चीजें आप लिख लीजिएगा। मेथियोनिन को कोड करता है, स्टार्ट AUG से होता है, और ये मेथियोनिन को कोड करता है, इनिशियल सिग्नल है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, ठीक है, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए इनिशियल सिग्नल है। प्रोकैरियोट में GUG और UUG, यानी कि जो वैलिन को कोड करता है और UUG ल्यूसीन को कोड करता है, ये अल्टरनेटिव स्टार्ट कोडॉन की तरह काम करते हैं कुछ जीन में, कुछ स्पेसिफिक कंडीशन में, ठीक है। कभी आपको दे दे कि प्रोकैरियोट में ऑलवेज UUG काम करता है, तो ऐसा नहीं है। कभी कभी कुछ कंडीशन ऐसा आ जाता है जहाँ पे GUG और UUG एज अ स्टार्ट कोडॉन काम करता है, तो ये भी आप याद रखिएगा। यूकैरियोट की बात करें तो यहाँ पे ट्रांसलेशन जब होता है, मतलब mRNA से प्रोटीन बनता है, तो स्टार्ट कोडॉन हमेशा AUG होता है, लेकिन यहाँ पे ये कोड करता है फॉर्माइलेटेड मेथियोनिन को। यहाँ पे क्या था? मेथियोनिन, अगर प्रोकैरियोट की बात की जाए। और यूकैरियोट में यही काम क्या करता है? फॉर्माइलेटेड, इसका फॉर्मेलेशन मतलब ऐसे सिंपल वाला जो है मेथियोनिन को कोड करेगा, लेकिन यहाँ पे फॉर्मिल ऐड कर दिया जाता है जब यहाँ पे यूकैरियोट की बात की जाती है, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं FMET से, ठीक है। दोनों का आप टर्म भी याद कर लीजिए। तो प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में किस तरीके से स्टार्ट कोडॉन यूज होता है, ये आपको समझ में आ गया होगा। डायग्राम तो मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से आप देख रहे हैं कि DNA से RNA बना, और RNA से जब प्रोटीन बना, तो ये प्रोटीन जो है अमीनो एसिड ही है। अमीनो एसिड से मिलकर, ये मान लीजिए प्राइमरी प्रोटीन है, और ये किससे मिलकर बना हुआ है? इन सारे अमीनो एसिड से मिलकर बना हुआ है। और ये सारे अमीनो एसिड अलग अलग कोडॉन को कोड करते हैं, जैसे वैलिन GUG को, CAU आपके H को, इस तरीके से कोड करते हैं, ठीक है। और इनके नाम भी मैंने बताए किस तरीके से इनकी नेमिंग होती है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अब आप पढ़ेंगे थोड़ा सा राइबोसोम, तो आपने पढ़ ही रखा है। राइबोसोम में मैंने सारे यूनिट्स के बारे में बताया था। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं मेट, यहाँ पे AUG किसकी तरह काम करता है? स्टार्ट कोडॉन की तरह काम करता है, उसको मेथियोनिन को कोड करता है। ये तीनों स्टॉप कोडॉन है। स्टॉप कोडॉन कभी कभी क्या होता है? प्रोकैरियोट में अलग हो जाता है, यूकैरियोट में कभी कभी स्टार्ट कोडॉन अलग हो जाता है। GUG कभी कभी GUG काम करने लगता है स्टार्ट कोडॉन की तरह, ठीक है, ठीक है। कभी कभी UU जो है ये UUA काम करने लगता है। ये किस में होता है? प्रोकैरियोट में, कुछ कंडीशंस में होता है, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं जेनेटिक कोड के, ठीक है। ये मैं एक स्ट्रक्चर देख लीजिए, राइबोसोम के बारे में मैंने यहाँ पे ये mRNA दिखाया है। ये mRNA है, इस तरीके से आता है, इसके अलग अलग कोड हैं, दिख रहे हैं। तो ये 3 कोड हैं, मान लीजिए यहाँ पे अच्छे से देखिए, इस तरीके से ये mRNA पे इस तरीके से 3 कोड रहते हैं। इसके लिए tRNA के 3 कोड आते हैं। इसी तरीके से काम चलता है। इसको आप अच्छे से समझेंगे जब डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी मैंने एक समझने के लिए आपको बता दिया, ठीक है। ये आप ले सकते हैं ताकि आप इसको बना सकें। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए रोककर। कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं जेनेटिक कोड के? तो ये कोडॉन जो होते हैं, कोडॉन्स, पहली बार इनको कोडॉन्स कहा जाता है। 3 न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस होते हैं। आप सबने देखा कहीं पे A पाया जा रहा है, AUG मतलब एडेनिन, यूरेसिल, साइटोसिन, इस तरीके से। तो ये न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस होते हैं।
क्या होता है डीएनए और आरएनए दैट स्पेसिफाइज ए पर्टिकुलर अमीनो एसिड और टर्मिनेशन सिग्नल ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस, जो एक पर्टिकुलर अमीनो एसिड को क्या करते हैं बताते हैं, ठीक है। ये यूनिवर्सल होते हैं। यूनिवर्सल का मतलब क्या होता है इसको समझिए। यूनिवर्सल का मतलब क्या होता है कि कुछ एक्सेप्शन को छोड़कर सेम कोडॉन स्पेसिफाई द सेम अमीनो एसिड इन ऑलमोस्ट ऑल ऑर्गेनिज्म। मतलब अगर कोई एक कोड अमीनो एसिड है, जैसे AUG मेथियोनिन को अगर कोड कर रहा है, तो सारे ऑर्गेनिज्म में ये मेथियोनिन को ही कोड करेगा, चाहे जो ऑर्गेनिज्म हो, कुछ एक्सेप्शन को छोड़कर। इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, यूनिवर्सल। जैसे कोई कोई बातें होती हैं, जैसे क्या होता है कि आप पहले क्या करेंगे, पहले बच्चे रहेंगे फिर बड़े होंगे, बड़े होके बच्चे नहीं होंगे, ठीक है। तो आप छोटे से बड़े होंगे, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। मतलब आपके क्या होंगे, आप पहले 9 मंथ्स के बेबी रहेंगे, फिर आप कितने ईयर ओल्ड होते जाएंगे। ये डेवलपमेंट हमेशा इसी प्रोसेस, इसी क्रम में चलेगा। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। सन हमेशा ईस्ट से ही उगेगा, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। उसी तरीके से ये यूनिवर्सल है कि एक कोडॉन जो होता है सेम अमीनो एसिड को कोड करता है सभी ऑर्गेनिज्म में, ऑलमोस्ट ऑल ऑर्गेनिज्म में, केवल कुछ एक्सेप्शन को छोड़कर, ठीक। ये बात आपको समझ में आ गई। इनमें रिडंडेंसी पाई जाती है। रिडंडेंसी का मतलब होता है डीजेनरेसी। डीजेनरेसी क्या है, इससे समझिए आप कि इसका मतलब होता है मोस्ट अमीनो एसिड आर इनकोडेड बाय मोर देन वन कोडॉन। मतलब कई सारे अमीनो एसिड को एक कोडॉन से ज्यादा कोड करते हैं। जैसे अगर ल्यूसीन की आप बात करें तो इसको 6 डिफरेंट कोडॉन्स कोड करते हैं। अगर मैं ल्यूसीन, इसे भी 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 ल्यूसीन, मतलब इनमें रिडंडेंसी पाई जाती है या डीजेनरेसी पाई जाती है कि एक ही अमीनो एसिड को कई सारे कोडॉन कोड कर रहे हैं, ठीक है। स्टार्ट और स्टॉप कोडॉन तो मैंने आपको बता ही दिया। स्टार्ट कोडॉन AUG होता है, इनिशिएशन करता है। ट्रांसलेशन का ऑल्सो कोड फॉर अमीनो एसिड मेथियोनिन, ठीक है। और इसका एक्सेप्शन है कि ल्यूसीन कभी कभी एज अ स्टार्ट कोडॉन, ल्यूसीन और वेलिन काम करने लगता है, लेकिन ये एक्सेप्शन है, इसको याद रखने की जरूरत है। स्टॉप कोडॉन 3 होते हैं, उआ, उगा, उग, ओकरे, ओपेल, अंबर, ओकरे, ऊपर, अंबर, ठीक है। इसे आप याद रख सकते हैं। और अगर बात की जाए नॉन कोडिंग कोडॉन्स की, ये भी मैंने बताया कि कुछ कोडॉन नॉन स्पेसिफाई कोडॉन होते हैं बट हैव अदर फंक्शन सच एज सिग्नलिंग एंड। जो नॉन कोडिंग कोडॉन थे आपके, उनको नॉनसेंस कोडॉन, स्टॉप कोडॉन कहा जा रहा था, तो वो रोकने का काम करते हैं, मॉडिफाई करने का काम करते हैं। इनमें वेरिएशन पाया जाता है। वेरिएशन का मतलब क्या था, वाइल बेसिक प्रिंसिपल ऑफ जेनेटिक कोड आर हाईली कंजर्व्ड, ठीक है, देयर आर सम वेरिएशन फाउंड इन सर्टेन ऑर्गेनिज्म और जैसे माइटोकॉन्ड्रियल जेनेटिक कोड AGA AGG नॉर्मली कोड फॉर आर्जिनिन, बट इन माइटोकॉन्ड्रिया कोड फॉर स्टॉप कोडॉन। मतलब इनमें वेरिएशन भी पाया जाता है। कभी कभी हो सकता है कि इनका काम वेरी करे, जिसके लिए ये बने हैं वो काम ना करे। जैसे नॉर्मली अगर आप देखेंगे तो जो माइटोकॉन्ड्रियल जेनेटिक है, ठीक है, नॉर्मली ये क्या करता है, ये जो कोड्स हैं जैसे AGG AGG, ठीक है, और AGA और AGG, नॉर्मली ये आर्जिनिन एक एमिनो एसिड होता है, आर्जिनिन, ARGININE 20 अमीनो एसिड्स होते हैं। ये बात मैंने आपको बता दी है। ये 20 अमीनो एसिड में से एक आर्जिनिन पाया जाता है, ये इसको R से कोड करते हैं। अगर 1 लेटर वर्ड की बात करें तो ये नॉर्मली ये माइटोकॉन्ड्रिया को क्या करता है, जेनेटिक कोड करता है, लेकिन नॉर्मली ये आर्जिनिन की तरह वर्क करता है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया में ये क्या करता है, एज ए स्टॉप कोडॉन वर्क करता है। तो इनमें वेरिएशन भी पाया जाता है। तो होपफुली इनकी बातें अब सारी आपको समझ में आ गई होंगी कि ये क्या होते हैं। और एक इसका कैरेक्टर और लिख लीजिए, ये क्या होते हैं, कॉमालेस होते हैं, कॉमालेस। इसको आप कैसे समझेंगे, कॉमालेस मतलब इनमें ऐसे कॉमा नहीं लगता है। कैसे, आप यहाँ पे देखेंगे किसी भी यहाँ पे कोड किया गया है, यहाँ देखिए कहीं कॉमा लगा है, इस पूरे सीरीज में कहीं पे कॉमा लगा है, नहीं लगा है ना, तो ये कॉमालेस होते हैं, ठीक है। आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। कोडॉन होते हैं, यूनिवर्सल होते हैं, रिडंडेंसी पाई जाती है, कॉमालेस होते हैं, नॉन कोडिंग कोडॉन्स होते हैं, वेरिएशंस पाया जाता है। तो होपफुली सारे कैरेक्टर्स आपको जेनेटिक कोड के समझ में आ गए होंगे। जेनेटिक कोड का यूज क्या है, क्यों हम इसको पढ़ते हैं, इसकी डिस्कवरी के बारे में क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि अमीनो एसिड ही प्रोटीन बनाते हैं। और आपका जो ट्रांसलेशन का प्रोसेस है, ट्रांसलेशन में क्या होता है, mRNA से प्रोटीन ही तो बन रहा है, और उस प्रोटीन को जो बनाने वाले छोटे छोटे यूनिट है, जैसे हमारी बॉडी पूरी सेल से बनी हुई है, उसी तरीके से प्रोटीन एमिनो एसिड से बने हुए हैं, और उन एमिनो एसिड को कोड करते हैं जेनेटिक कोड। इसीलिए हमें जेनेटिक कोड पढ़ने की जरूरत है। तो होपफुली सारे बच्चों को जेनेटिक कोड समझ में आ गया होगा। जिनको नहीं समझ में आया है वो कमेंट सेक्शन में बताएं, उनके प्रॉब्लम को रिजॉल्व किया जाएगा। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू एवरीवन।